Hello everyone, today I will explain you the first chapter of geography, that is the earth in the solar system. How wonderful it is to watch the sky after sunset. The whole sky is filled with tiny shining objects, some are bright and others dim. रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हम कितने आश्चर्यजनक होते हैं, बिकॉज हमें होल स्काई में मीन्स पूरे आसमान में हमें टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे चमकीले ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ तो बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ डीम होते हैं। इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही चमकीले होते हैं और कुछ मंद होते हैं। इट सीम्स एफ इफ द स्काई इज सडेड विथ डायमंड्स, और वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे हमारे पूरे आसमान में डायमंड जड़े हुए हैं। दे ऑल अपियर्स टू बी ट्विंकलिंग, और ऐसा लगता है कि सारा जो आसमान है वो टिमटिमा रहा है। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। बट हम जब केयरफुली नोटिस करते हैं तो हमें दिखते हैं कि कुछ तो बहुत ही उसमें जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, लेकिन कुछ ओनली क्या करते हैं, शाइन करते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर्स जस्ट एज द मून शाइन। जिस तरह मून टिमटिमाते नहीं है, शाइन करते हैं, वैसे ही उसमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो टिमटिमाते नहीं है, फ्लिकर्स नहीं करते हैं, ओनली दे ग्लो। Now, as you all know that the moons appear at different times in different shape and at different position. जैसे कि हम जानते हैं कि जो मून है वो हमें अलग अलग समय पे अलग अलग शेप एंड अलग डिफरेंट पोजिशन में दिखाई देते हैं। फुल मून के बारे में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पूरे मंथ का जो टाइम होता है उसमें एक ही बार हमें फुल मून और पूर्णिमा हमें देखने को मिलता है। एंड अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। आफ्टर 2 वीक्स हमें कोई भी जो हमारा जो चंद्रमा है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, जिसको हम अमावस्या भी कहते हैं और आप न्यू मून नाइट भी कह सकते हो। ड्यूरिंग डे टाइम द मून एंड ऑल द टाइनी ऑब्जेक्ट्स वी कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ द सनलाइट। दिन में हम जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द सनलाइट। नाउ सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज हम उन बॉडीज को कहते हैं जो कि हमें स्काई में देखने को मिलता है, जैसे कि सन है, मून है, और जो भी शाइनिंग बॉडीज है वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज में आते हैं। नाउ सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी big and hot. They made up of gases. They have their own heat and light. तो कुछ celestial bodies क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही hot होते हैं। They made up of gases, जो कि gases से बने होते हैं। They have their own heat and light. उनके खुद के heat and light होते हैं। These celestial bodies are called star, और हम उनको star कहते हैं। ठीक है, द सन इज अ स्टार। तो हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है बिकॉज इट इज मेड ऑफ गैसेस एंड उसके खुद का क्या है, हीट एंड लाइट है। नाउ कॉन्स्टलेशन क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। तो अलग अलग स्वरूप बनाता है कौन, जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं, तो उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। सो उर्सा मेजर बिग बेयर को आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। तो आप बहुत ही इजली आसमान में आप लोकेट कर सकते हो सप्तऋषि को, जो कि आपने पहले भी सुना होगा इसका नाम। सप्तऋषि का मतलब होता है द 7 सेजेस, मीन्स जो 7 ऋषि मुनि होते हैं। इट इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार, इसलिए इसका नाम दिया गया है सप्तऋषि। सो नेक्स्ट इज द नॉर्थ star. So the north star indicate the north direction. It is also called the pole star. North star को हम north डायरेक्शन में देख सकते हैं, और it is also called pole star. इसको हम pole star भी कह सकते हैं। It always remains in same position. इसका जो position है वो कभी change नहीं होता है, वो same position में ही रहता है। Now I'm going to show you the north star. This is our north star, or you can easily locate it by facing towards the north direction.
यहाँ पे आपको मिल जाएगा द 7 स्टार्स, दैट इज सप्तऋषि, कि ये जो स्टार्स है, लास्ट के जो 2 स्टार्स है, इसको अगर आप लोकेट कर लोगे तो आप इजिली लोकेट कर लोगे नॉर्थ स्टार को, बिकॉज इसके स्ट्रेट लाइन पे आपको मिल जाएगा नॉर्थ स्टार, जो कि कभी इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में, मीन्स ग्रह के बारे में। सो इट इज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, दे आर लिट अप बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। प्लैनेट के पास अपना खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता है, स्टार के लाइट के कारण ही हमें वो ब्राइट दिखाई देता है। द वर्ड प्लैनेट comes from the Greek word plantae which means wanderers। तो ये जो प्लैनेट जो वर्ड है वो प्लैंटाई से आया है, दैट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है wanderers, मीन्स मूव aimlessly। Our earth is a planet and gets all its heat and light from the sun। जो हमारा अर्थ है वो एक प्लैनेट है जिसके पास खुद का हीट एंड लाइट नहीं है, बट वो हमारे सन से हीट एंड लाइट प्राप्त करता है, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। लाइक आवर अर्थ, देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जिस तरह हमारा अर्थ सन से रोशनी लेता है, वैसे ही जो 8 अदर प्लैनेट्स है वो भी क्या करता है, सन से ही हीट एंड लाइट प्राप्त करता है। द मून इज अ सैटेलाइट एंड कंपेनियन टू आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। सो जो हमारा जो मून है वो एक साथी के रूप में अर्थ के साथ है, जो कि अर्थ का चक्कर लगाती है। देन द सोलर सिस्टम। अब सौर मंडल क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system और solar family। So solar system में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं, फर्स्ट हम वो देखेंगे। सन आते हैं, देन 8 planets, देन सैटेलाइट्स और एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। ये सारे चीज मिलके हमारे सोलर सिस्टम को बनाता है, जिसको हम सोलर फैमिली भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ सन, इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। एज यू नो दैट सन इज द सेंटर इन द सोलर सिस्टम। इट इज अ यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो हम मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सन है वो एक स्टार है जो कि हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक पुलिंग फोर्स, एक खिंचाव के रूप में काम करता है, जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, बिकॉज दूसरे प्लैनेट्स के पास अपने जो हीट एंड लाइट नहीं होने के कारण ये एक मात्र एक सोर्स है हीट एंड लाइट का। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सो इसकी जो दूरी है हमारे धरती से वो है 150 मिलियन किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज planet. There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So this is the diagram. यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is a star. Sun is a star, as I already told you. Then first Mercury, then Venus, then Earth, then Mars, then Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Now अगर आप इसको इजी वे में याद करना चाहेंगे तो आप ऐसे याद कर सकते हो। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मेरी मम्मी जो कार्यकुशल है वो हमें क्या किया है, अभी अभी नट्स सर्व किया है। तो इसको आपको, ये लाइन को आपको याद करना है ताकि आप इसका जो सिस्टमेटिक वे है हमारे प्लैनेट्स का वो आप याद कर सके। तो कैसे आप याद करोगे? द फर्स्ट लेटर एम, इट डिनोट्स मर्करी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। इस तरह से आप इजली वे में हमारे ये जो प्लैनेट्स है इसकी आप सीरीज को याद कर सकते हैं।
Now, all the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. So आपको जैसे कि पता होगा जो हमारे 8 planets हैं वो हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है इन अ फिक्स पाथ, और उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट. मर्करी इज नियरेस्ट टू द सन. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट. तो जो मरकरी है वो सबसे नज़दीक है हमारे सन के, और वो 88 days पे ही वन जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है हमारे सन के, और अपने ही ऑर्बिट में जैसे आपको बताया कि इट इज़ अ फिक्स पाथ. नाउ वीनस इज कंसिडर एज अर्थ ट्विन. इसको अर्थ का जुड़वा भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी सिमिलर. कैसे? इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, बिकॉज इसके जो साइज एंड शेप है वो बहुत ही हमारे अर्थ की तरह दिखते हैं, और जो शेप एंड साइज है वो अर्थ की तरह ही सिमिलर है. सो द नेक्स्ट इज द अर्थ. अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. जैसे कि आपको पता है कि थर्ड नंबर पे आता है, सो दैट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. इन अर्थ condition favorable to support the life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी धरती ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ही ज़्यादा ना ही ठंड है, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. बिकॉज अगर हमारे धरती पे ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा, या फिर ज़्यादा गर्म हमारी अर्थ जब बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो कोई भी चीज़ जीवित नहीं रहेगा. बट इन आवर अर्थ यहाँ पे आपको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा टू सपोर्ट द लाइफ. इट हैज़ वाटर, एयर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. हमारी धरती के पास पानी भी है, हवा भी है, जो कि जीने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं. द अर्थ अपियर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. इसको हम ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं बिकॉज जिसका 2/3 हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, और यू कैन से उसका जो 2/3 सरफेस है वो इट इज़ कवर्ड बाय वाटर. ये वाटर कवर्ड एरिया है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं. बिकॉज जब स्पेस से अगर फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं तो ये ब्लू दिखते हैं, बिकॉज 2/3 जो इसका सरफेस है इट इज़ कवर्ड बाय वाटर. नाउ अब हम पढ़ेंगे डिटेल मून के बारे में. आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून. तो हमारे जो धरती का एक मात्र जो उपग्रह है वो है मून है. इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. इट मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. तो ये हमारे जो मून है वो हमारे धरती के चारों ओर चक्कर लगाती है 27 days में, और एग्जैक्टली सेम टाइम वो लेता है. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. एज अ रिजल्ट only one side of the moon is available to us. तो एक वन स्पिन करने के लिए उसको सेम 27 days लगते हैं, इसलिए हम जो मून का एक ही पार्ट हम देख सकते हैं. सो द मून डजंट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ. इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर. तो मून में लाइफ पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज ना ही वहाँ पे पानी है ना ही वहाँ पे हवा है. नाउ एस्ट्रॉयड. अब एस्ट्रॉयड हम किसको कहते हैं वो हम देखेंगे. There are numerous tiny bodies which also move around the sun. तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह होते हैं, बहुत ही छोटे ग्रह जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाती है. These bodies are called asteroids, और उन बॉडीज को हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. तो ये हमें मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में ही देखने को मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स. नाउ मेट्रोइड्स. मेट्रोइड्स क्या है? मेट्रोइड्स एक्चुअली क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है जो कि हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. कई बार क्या होता है ये हमारे धरती के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं और ये हमारी धरती पे भी आके ये गिर जाते हैं, इसके कारण बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है. सो कई बार ऐसा होता है कि ये हमारी धरती तक नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में ही ये जल जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन मीन्स रबिंग. ये क्या होता है कि ये जो उल्का पिंड होते हैं, ये जो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से
नीचे आने के कारण एयर के साथ वो रब करते हैं, जिसके कारण वो बीच में ही जल जाते हैं। और जो नहीं जलते हैं, जो बच जाते हैं, वो हमारी धरती पे आके वो क्रिएट करते हैं होलो मीन्स गड्ढा। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल है, वो हमारे वो पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी के, जो कि है क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स। नाउ एंशियंट इंडिया में क्या इमेजिन करते थे? एंशियंट इंडिया इमेजिन करते थे कि जिस तरह हमारे धरती पे रिवर गंगा है, उसी तरह हमारे आकाश में क्या है? आकाश गंगा है, मीन्स अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। कि हमारे जो आकाश में क्या है? रिवर है, नदी है लाइट की, जो कि आसमान में वो क्या करते हैं? वो फ्लो करते हैं, बहती है। वो जस्ट एक क्या है? इमेजिनेशन था। नाउ गैलेक्सी, अब हम पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। इट इज अ ह्यूज सिस्टम, ये बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट और गैसेस हैं। दिस आर द मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी। सो बहुत मिलियंस एंड मिलियंस गैलेक्सी क्या है? हमारे स्काई पे है, दैट मेक्स द यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स को बनाता है, ब्रह्मांड को बनाता है। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज। हम इसके बारे में, इसके साइज के बारे में श्योर नहीं है, बट हम ये जानते हैं कि वी ऑल बिलोंग्स टू दिस यूनिवर्स। सो डियर स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में देखा कि हमारे सोलर सिस्टम है वो किस प्रकार है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा, एंड हमने अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हमने पढ़ा, और जिससे हमें इसे डीपली जानने का मौका मिला। सो डियर स्टूडेंट, आप अपने घर पे इसको रीड कीजिए इस चैप्टर को, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। थैंक यू।